हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर शुरू होता है ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें आपको हम सिखाएंगे, इसमें व्यवहारिक सवाल होते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो देखिए, इसमें दो तरह के कोण बनते हैं। पहला कोण है उन्नयन कोण। उन्नयन तथा अवनमन कोण आप कहते किसे वो समझ लें। जैसे ये आपका चित्र है ABC, यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखा जा रहा है, कोण सदैव आंख पर बनता है। तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की वस्तु को देखने पर उन्नयन कोण होता है। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आंख है, ठीक है। ये आंख लिखिए, यहाँ पर आंख है, ऊपर देख रहे हैं तो ये कोण थीटा है, इसको उन्नयन कोण कहेंगे। अब अवनमन क्या होता है? अवनमन ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है, ये अवनमन कोण है। ये अवनमन है, इसका एकांतर कोण ये होता है। यानी इसका एकांतर जैसे थीटा है तो ये एकांतर कोण इसका है थीटा। ये इसके समांतर रेखा खींच देते हैं। तो ऊपर से इसके समांतर रेखा को मानते हुए जो ऊपर से क्षैतिज ये रेखा है, इसके साथ जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। उसका एकांतर कोण जमीन पर बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आंख यहाँ पर है, वस्तु नीचे, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन, और नीचे से ऊपर की ओर देखने से जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसी से संबंधित कुछ विस्तार से आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, कोई मीनार है, उससे छाया इधर मान लिया, सूरज होगा कहीं इधर, कहीं तो इधर छाया होगी, इधर सूरज होता तो इधर छाया होती, तो इधर सूर्य है, उसका कोण जो उन्नयन कोण ये आपका थीटा मान लिया। मीनार कितनी ऊंची है? 20 मीटर। उसकी छाया लंबी है 20√3 मीटर। तो कोण आपको ये उन्नयन कोण कितना है वो देखना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में tan थीटा, देखिए लंब और आधार होता है tan में, लंब और कर्ण साइन लगेगा और आधार कर्ण कॉस लगता है। तो यहाँ पर लंब और आधार दिया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 20/20√3 है, तो 20 से 20 कैंसिल, 1/√3 हो गया। तो tan 30 बराबर 1/√3 होता है, यानी tan थीटा 1/√3, ये tan 30 का मान होता है। तुलना कर दो, थीटा बराबर 30 अंश आ गया, यानी ये उन्नयन कोण 30 अंश होगा। इसी पर क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। यानी अवनमन से हमें पता चल गया ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मीनार ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कार यहाँ पर है, ठीक, ये लंब होता है, लंब डालेंगे तो यहाँ से कितनी दूरी है x, ये 75 मीटर है। तो अवनमन 30 है, इसका एकांतर 30 ये हो गया। तो त्रिभुज ABC में tan 30 लंब और आधार, tan 30 लंब बटे आधार, लंब 75/x, आपको निकालना x, ये दूरी कितनी दूर है। तो 1/√3 बराबर लंब 75 बटे आधार x है, तो x बराबर 3 गुणा करो 75√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। यानी जो दूरी है मीनार से ठीक कितनी दूर है? 75√3 मीटर, ठीक है। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 2011 और 2009 में आया है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। ये मान लिया हमने स्तंभ खड़ा, सीधा लंबवत खड़ा होता है, तो h मीटर है। अब इसकी छाया कितनी? h√3 मीटर है, तो इसकी 4h√3 मीटर गुनी है, तो h का गुणा √3 में कर दो, ये छाया हो गई। ये थीटा निकालना है,
तो छाया की लंबाई h√3 हमने मान ली, ये दी गई है। तो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका h है बटे आधार h√3, h से h कैंसिल, टेन थीटा बराबर 1/√3 या टेन 30 का मान थीटा बराबर 30 अंश आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 30 व 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। दूसरा इसी क्रम में एक आपको होमवर्क में देंगे, चित्र बना देंगे, हिंट दे देंगे, उसके बाद आपको करना होगा। सेम इसी प्रकार 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भी 2019 में आया, ये भी 2019 में, तो हम भी बता रहे हैं। माना टावर की ऊंचाई h है, तो देखिए ये आपका टावर है, ठीक, ये पूरा टावर लगा हुआ है। टावर की ऊंचाई कितनी है h, उसने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन ऊंचा 7 मीटर ऊंचा, शिखर से टावर के शिखर का, टावर के शिखर ये 45 अंश है, ठीक, जबकि उसके पाद का मतलब आधार, पैर, पाद का मतलब पैर, पैर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से शिखर कोण 60 अंश हो गया, तो ये 60 हो गया। टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करनी, ये हम क्षैतिज दूरी x मान ली, तो इसके समांतर ये भी x होगी। तो आपके त्रिभुज बन रहे हैं दो, जो कोण बनते हैं उन्हीं को हम त्रिभुज को लेते हैं। एक ये कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, एक ये बन रहा है ये त्रिभुज। तो हमने पहले लिया त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में टेन 60, लंब बटे आधार, लंब h है बटे आधार x, ठीक। तो टेन 60 का √3 होता है, तो h बटे x, यहां से त्रिज्या गुणा करो, x √3 बराबर है, समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए त्रिभुज बन रहा है ECD, तो ECD में यहाँ कोण बन रहा 45, तो ये कुल h है, ये 7 है, तो इधर कितनी बची h - 7, यानी कुल h है, इसके समांतर ये 7 है, तो ये इतनी तीर बना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, h में से ये इतनी घटा दो, तो टेन 45 लंब बटे आधार, h - h बटे x, टेन 45 का मान 1 होता है, h - 7 अपॉन x, तो ये गुणा करो, x बराबर h - 7, समीकरण 2 हो गया। आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दो, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 ये रख दो, तो यहाँ h - 7, यहाँ पर देखो √3 बराबर इधर h, अंदर गुणा करो, इसका गुणा इधर किया h √3 माइनस 7 √3 बराबर h, तो h एक तरफ ले जाओ, तो h √3 माइनस h बराबर 7 √3, h कॉमन आया, h √3 माइनस 1 बराबर 7 √3, पक्षांतर किया तो यहाँ बचा h बराबर 7 √3 बटे √3 माइनस 1, हर का परमीकरण कर दो, √3 + 1 बटे √3 + 1, ऊपर हो गया 7, 3 + √3, 3 - 3 यानी 2 बचा, तो 7 √3 + 7, 3 बटे 2 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी क्रम में देखिए ये क्वेश्चन आपका ए पार्ट, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 30 व 60, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसकी हम हिंट दिए चित्र बना रहे हैं। देखिए 50 मीटर आपका ये मकान है, ठीक है, लगाना आपको है 50 मीटर ऊंचा मकान है, इसके ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, तो हमने मान ली h मीटर ऊंची मीनार है। मकान के छत और आधार के मीनार के शिखर पर बैठा आदमी, अवनमन कोण बन रहा है, यानी नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो छत का अवनमन कोण 30 है और आधार का कोण 60 है, तो इसका एकांतर ये कोण हुआ, इसके समांतर ये रेखा, और ये पूरे का ये 60 हो गया, ये बीच की दूरी x हो गई। तो आपको निकालना है, यानी दो, जैसे ये सवाल है वैसे ही चित्र आपका बन गया, इसमें केवल अवनमन है, चित्र वही बना 30 और 60, तो ये दूरी कुल h है, इधर 50 है, तो ये 50, इधर कितनी बची 50 - h, तो आपके ये त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से एक समीकरण बनेगा, पहला ABD से, तो लंब बटे आधार यानी h बटे x, टेन 60
यहाँ से एक समीकरण बनेगा, दूसरा tan 30 इस त्रिभुज से ई सी डी से आप बना लेंगे tan 30 लंब h माइनस 50 बटे ये दूरी x है। ये दो समीकरण को इसी प्रकार सॉल्व करना है, आंसर आएगा 100 मीटर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर देखिए 5। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 2016 में आया है। तो देख लीजिए, माना वृक्ष की ऊंचाई h मीटर हमने मान ली, ये कुल ऊंचाई h मीटर है। अब यहाँ किसी दूरी से मान लिया जमीन से x दूरी से ये टूट गया, तो ये वृक्ष यहाँ पे आके झुक गया, 45 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये x है, तो जितनी ऊपर बची है h माइनस एक्स बचेगी। ये दूरी इधर आके लगी, तो जितनी ये ऊपर दूरी वही ये इसके बराबर है। ये दोनों दूरियां बराबर है आपकी, h माइनस एक्स इधर की और इधर की, क्यों वही तो टूट के लगी है, तो 45 अंश है। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC में ये तो h हमने मान ली, तो कोण है 45, tan 45 लंब बटे आधार x बटे 6, x बटे 6, तो x बराबर 6 मीटर हो गया। अब इसमें देखिए लंब और कर्ण साइन होता है, तो साइन 45 बराबर x बटे h माइनस एक्स, साइन 45 1 बटे √2 बराबर x बटे h माइनस एक्स, त्रिया गुणा कर दो, तो h माइनस एक्स बराबर x √2। अब ये एक समीकरण तो ये है, h का ये पच्छाना करो तो x √2 प्लस एक्स, तो x कॉमन लिया √2 प्लस 1, x बराबर 6 यहाँ से रख दो, ये x बराबर ये आया था 6, तो इसमें 6 रखेंगे तो h बराबर 6 √2 प्लस 1 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई पेड़ की कुल ऊंचाई, यही आपको पूछी थी। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के शिखर पर लगा झंडा के शिखर का बिंदु से उन्नयन कोण 45 है। झंडे की लंबाई ज्ञात करना। ये 2016 और 13 में आया। तो भूमि से किसी एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर है ऊंचे भवन के शिखर पर एक झंडा लगा है, ये झंडा उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश है, और झंडा जो लगा है शिखर में लगा झंडा, शिखर का बिंदु से, इस शिखर से जो बिंदु है उससे उन्नयन कोण 45। अब ये 45 हो गया। झंडे की लंबाई याद करनी है, इस झंडे की लंबाई याद करनी है। तो हमने मान ली झंडा की लंबाई h है, नीचे 10 है, कुल ऊंचाई हो गई h प्लस 10, यानी इतनी h है, इधर 10 है, तो कुल ऊंचाई h प्लस 10। माना झंडा की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज ABC में दो कोण बन रहा है, एक तो ये वाला, इसमें 30 अंश है, एक पूरा 45। तो ABC में tan 30 लंब बटे आधार 10 बटे x, tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है। तो यहाँ से x बराबर 10 √3 मीटर आ गया ये दूरी। अब अगला पूरा 45 बनेगा ABD। तो त्रिभुज ABD में tan 45 लंब पूरा हो गया h प्लस 10, ये h है, ये 10 है, कुल हो गई h प्लस 10। तो h प्लस 10 बटे x, tan 45 का मान होता है 1, इधर 1 बराबर h प्लस 10 बटे x। अब देखिए इसमें तो ये त्रिया गुणा करो, h प्लस 10 बराबर x हो गया। तो x बराबर, x का मान आपका निकाल लिया था हम 10 √3, ये x की जगह वैल्यू रख दो, तो h बराबर 10 √3 माइनस h, ये 10 उधर पहुंचेगा माइनस 10 हो गया, तो 10 कॉमन लिया √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7A। दो क्वेश्चन एक ही जैसे, एक तो हम बता दे रहे हैं आपको, तो एक आपको करना है। ये बी वाला पार्ट हम बताएंगे, एक ही हिंट दे देंगे। तो एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर और 1 किलोमीटर पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 के अवनमन के कोण पर देखता है। पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, एक उत्तर में एक दक्षिण में, बीच में कहीं युद्ध वो है हवाई जहाज, दोनों तरफ देख रहा है। अब दूसरा 2017 में बी पार्ट है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी तल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन बिंदुओं से मीनार के उन्नयन कोण
कोट पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको आते हैं। जैसे ए बराबर अगर हम इसको मान लें, ए बराबर 100 और बी बराबर हमने मान लिया 25, तो इसका चित्र एक और बनता है, एच बराबर आता है अंडर रूट ए बी। हम सवाल बना सकते हैं, ऐसा सवाल दिया गया है, ये फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बनेगा? एच मान रख के इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखो हम सवाल बता रहे हैं, बी पार्ट पहले 2017-15 में आए हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई h मीटर है, इसमें h दी नहीं गई है। ठीक, अब एक तरफ तो आपका a है, इधर है क्या, एक तरफ दो बिंदु हैं a और b, तो एक तो चित्र ये बन रहा है 100 मीटर, दूसरी दूरी है 25 मीटर, a बराबर 20, ये 25। अपोजिट साइड ये बिंदु ले रहे हैं हम, एक साइड भी ले सकते हैं, इसमें क्लियर नहीं है तो हम अपोजिट साइड लिया, आंसर एक ही आएगा। तो इस त्रिभुज में हमने लिया त्रिभुज ए पी क्यू में tan थीटा बराबर h बटे लंब बटे आधार 100 है, समीकरण एक हुआ। अब दूसरा त्रिभुज बी पी क्यू में यहाँ कोट पूर्णांक तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, या इसको थीटा मानो तो ये 90 माइनस थीटा है, कोण आपके कोट पूर्णांक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर अब h बटे 25, tan 90 माइनस थीटा होता कॉट थीटा, h बटे 25। अब समीकरण 1 तथा 2 का हम गुणा कर रहे हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, tan है कॉट है 1 हो जाता है, तो हम गुणा कर ही दे रहे हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर इधर गुणा किया h स्क्वायर बटे 100 गुणे 25, ये हो गए 2500। इसको tan को हम कॉट को बदल सकते हैं, tan थीटा 1 बटे tan थीटा, तो इससे ये कैंसिल, बराबर h स्क्वायर बटे 2500, इधर बचा 1, तो h स्क्वायर बटे 2500 थे, h स्क्वायर बराबर 2500, h बराबर वर्गमूल लेंगे तो 50 मीटर। अब एक ही जगह तो अंडर रूट ए भी हो जाएगा, यहाँ a गुणे b होता तो अंडर रूट ए भी आ जाता, ये सिद्ध करने को आता है ऐसे सवाल। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका ए पार्ट, एक हवाई जहाज है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, चित्र बनाई दे रहे हैं आपको करना। एक हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर, सीधा ये बना है, वहां से दो अपोजिट साइड, एक तरफ युद्धपोत है, दूसरा पनडुब्बी है। तो अपोजिट साइड में आपका चित्र बन रहा है ए और बी, तो एक दूसरे के ये अवनमन कोण बन रहा है, एक तरफ 45 है और 30 है। तो अपोजिट साइड में यानी एकांतर कोण ये है, इसका एकांतर कोण ये 30 और 45। अब एक दूरी हमने x मान ली, दूसरी y है इससे, तो माना युद्धपोत तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी x प्लस वाई मीटर है। कितनी है? x प्लस वाई हमने मान ली, इधर x है इधर y, कुल दूरी x प्लस वाई होती है। अब दो त्रिभुज लगे ए पी क्यू में tan 45 लंब बटे यानी 1000 बटे x, तो tan बराबर 1 होता है, x बराबर इसकी दूरी आ गई 1000 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ से हमने लिया त्रिभुज बी पी क्यू, tan 30 होगा, ये देखो कितनी है 1000 लंब बटे 1000 बटे वाई, ये वाई दूरी है, तो tan 30 का 1 बटे अंडर रूट 3, 1000 बटे वाई, तो वाई बराबर 1000 अंडर रूट 3, कुल दूरी कितनी हो गई, दोनों में जोड़ दो, तो 1000 कॉमन लिया अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार आप विस्तार से कर सकते हैं, हमने हिंट देती।